नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि यानी दो शब्दों का मिलन या जोड़ इसे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं, मतलब डेफिनेशन। जब दो अक्षर अक्षर मतलब लेटर्स या ध्वनियाँ मतलब साउंड्स आपस में जुड़कर नए रूप में बदल जाती हैं तो उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। मतलब जब दो लेटर्स या दो साउंड एक साथ आते हैं, जुड़ते हैं और उनका रूप बदल जाता है, मतलब उनका साउंड बदल जाता है, तो उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है हिमालय। हिमालय शब्द में दो शब्द हैं, हिम और आलय। हिम शब्द अ से खत्म होता है और आलय शब्द आ से शुरू होता है और इन दोनों के मिलाप से हिमालय नया शब्द बनता है। यही है संधि, दो ध्वनियों का मिलन। संधि के मुख्य तीन प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम इन तीनों टाइप को उदाहरण के साथ डिटेल में समझेंगे। पहले हम स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। जब एक शब्द का अंत मतलब एक वर्ड का एंड वॉवेल से होता है, स्वर मतलब वॉवेल से होता है। हिंदी में कौन से वॉवेल हैं? तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, ये वॉवेल्स हैं। तो किसी शब्द का एंड जब वॉवेल से होता है और दूसरा शब्द भी स्वर से या वॉवेल से शुरू होता है, तब जो संधि या स्वरों का मिलन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम, इस शब्द का अंत अ से हो रहा है और आलय की शुरुआत आ से हो रही है, तो इन दोनों शब्दों को मिलकर नया शब्द बनता है रामालय। अ और आ मिलकर आ बन गया है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। इन पांचों प्रकारों को हम उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रकार दीर्घ संधि की परिभाषा देखते हैं। इस परिभाषा में इतना ही लिखा है कि दो शब्दों में एक जैसे स्वर होते हैं और जब एक जैसे स्वर मिलते हैं, एक जैसे वॉवेल्स मिलते हैं, तो दोनों मिलकर एक लंबे या दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं या लॉन्ग साउंड बनता है। हम उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि दोनों स्वरों में से पहला या दूसरा स्वर अ या आ है तो दोनों मिलकर आ ही बनते हैं। जैसे राम, इस शब्द का अंत अ से हो रहा है और आलय, इस शब्द की शुरुआत आ से हो रही है, तो ये दोनों स्वर मिलकर आ बनते हैं और ये आ यहाँ रामालय इस शब्द में आया है, जहाँ म का मा हो गया, रा मा लय। यदि दोनों स्वर ई है, छोटी ई और बड़ी ई या ई, तो इन दोनों को मिलाकर ई बनता है जो लॉन्ग स्वर है। जैसे सुरभि, इस शब्द में भ के साथ छोटी ई की मात्रा है और इंद्र, इस शब्द में छोटा ई है, तो ई और ई ये दोनों मिलाकर बड़ी ई बनते हैं और शब्द बनता है सुरभिंद्र, जहाँ भ पर पहली मात्रा बदलकर दूसरी मात्रा या बड़ी मात्रा हो गई है, मतलब ह्रस्व स्वर्ग से दीर्घ स्वर बना है। वैसा ही नियम उ और ऊ के लिए है। अगर उ और ऊ छोटी या बड़ी दोनों मिलते हैं तो बड़ी ऊ की मात्रा आती है या बड़े ऊ के स्वर बनते हैं। जैसे गुरु में र को छोटी ऊ की मात्रा है और उपदेश में छोटी ऊ या ह्रस्व ऊ है, तो इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है वह है गुरु उपदेश, जहाँ र की मात्रा चेंज हुई है और लंबा स्वर बना है। अगला भेद है गुण संधि। जब दो शब्द जुड़ते हैं तो अगर पहला शब्द अ या आ पर खत्म होता है और दूसरे शब्द की शुरुआत ई, उ या री से होती है, तो ये दोनों स्वर आपस में मिलकर एक नया स्वर बना देते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। अब जब हम उदाहरण के साथ इसे समझेंगे तब यह बिल्कुल आसान लगेगा। पहला नियम क्या है कि जब अ और आ के साथ ई या ई आते हैं तो वह शब्द ए बन जाता है। यहाँ पहला शब्द देव, इसका अंत अ ध्वनि से हो रहा है और दूसरा शब्द इंद्र, इसकी शुरुआत ई से हो रही है। जब अ और ई आपस में मिले तो वे मिलकर ए बन गए, इसलिए नया शब्द बना देवेंद्र।
शब्द है चंद्र और उदय। चंद्र का अंत अ से होता है और उदय की शुरुआत ऊ से होती है, छोटी ऊ। जब अ और ऊ मिलते हैं तो वे मिलकर ओ शब्द बनाते हैं, इसलिए चंद्र प्लस उदय, इससे नया शब्द बना चंद्रोदय। इसी तरह देव इस शब्द का अंत अ से होता है और ऋषि की शुरुआत री से होती है, तो अ और री मिलकर अर होता है, तो नया शब्द बना देवर्षि। वृद्धि संधि क्या होता है? तो जब दो शब्द जुड़ते हैं और पहले शब्द का अंत अ या आ से होता है और दूसरे शब्द की शुरुआत ए, आई, ओ या औ से होती है, तो ये दोनों स्वर मिलकर आवाज में वृद्धि करते हैं। मतलब स्वर बड़ा या लंबा हो जाता है, मतलब आवाज में वृद्धि होती है, इसीलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ नियम लिखे हुए हैं, हम इसके दो उदाहरण देखते हैं। शब्द है प्र और ऐशा। प्र अ से खत्म होता है और ऐशा ए से स्टार्ट होता है, और नया शब्द बना है प्रेषा। इसका मतलब है अ और ए मिलकर ऐ शब्द बनाते हैं। दूसरा शब्द है देव, ऐश्वर्य। देव का अंत अ जैसे ध्वनि के साथ माना जाता है, मतलब वह का अंत अ से होता है और ऐश्वर्य की शुरुआत आई से होती है, तो अ और ऐ ये दो मिलकर ऐ होता है, इसलिए नया शब्द बना दैवश्वर्य। सरल भाषा में जब कोई स्वर बड़ा या लंबा हो जाए यानी उसकी ताकत बढ़ जाए तो समझो यह वृद्धि संधि है। अब हम यण संधि देखते हैं। अगर ई, ऊ या री के बाद कोई दूसरा स्वर या साउंड जुड़ता है तो उसके बीच में एक अलग ही आवाज जुड़ती है और वो आवाज होती है य, व, र की, और इसे ही यण संधि कहते हैं। अगर पहले शब्द का अंत ई या ई से होता है और दूसरा शब्द अ से शुरू होता है तो बीच में य जुड़ जाता है। जैसे पी के अंत में ई आ रहा है, छोटी ई, और अर्थ की शुरुआत अ से हो रही है, तो नया शब्द बन रहा है पियर्थ, जहां य बीच में जुड़ गया है। वैसा ही रूल ऊ या ऊ का है। जब दोनों ऊ के साथ अ जुड़ता है तो बीच में व शब्द आता है। जैसे सु के अंत में ऊ आ रहा है, छोटी ऊ, और अर्थ की शुरुआत अ से हो रही है, और नया शब्द बना है सुवर्थ, जिसमें व बीच में जुड़ गया है। और अगर अंत में री आता है और उसके आगे अ आता है तो बीच में र जुड़ जाता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब हम बोलते हैं और कोई हल्की य, व या र की आवाज बीच में महसूस होती है तो समझो यह यण संधि है। अयादि संधि में जब दो शब्द जुड़ते हैं और पहला शब्द अ या आ पर खत्म होता है, जबकि दूसरे शब्द की शुरुआत ई, उ से होती है, तो इनके बीच में एक हल्की ध्वनि य या व की आ जाती है। इसे आयादी संधि कहते हैं। आपको इनकी परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उदाहरण के साथ ही इसे समझें। पहला उदाहरण है दान। यहाँ दान इस शब्द का अंत अ से हो रहा है और इष्ट की शुरुआत ई से हो रही है, और नया शब्द बना है दानाइष्ट। तो नियम यह है कि जब अ के बाद ई या ई, कोई भी ई आए तो बीच में य जुड़ जाएगा। वैसे ही अ के बाद उ या उ ये आते हैं तो बीच में व आता है या व जुड़ जाता है। जैसे नाम का अंत अ से हो रहा है और उपासना की शुरुआत उ से हो रही है, तो नया शब्द बना है नमोपासना। तो यहाँ नमो में लास्ट में व साउंड आता है। अब तक हम स्वर संधि के भेद देख रहे थे, अब हम व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन हैं। तो जब दो शब्दों के बीच व्यंजन मिलते हैं तो बोलने में सुगमता के लिए उनमें थोड़ा परिवर्तन होता है, इसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह शब्दों को जुड़ने और बोलने में आसान बनाती है। जब दो व्यंजन या कॉन्सोनेंट मिलते हैं तो उनके साउंड में थोड़ा सा चेंज होता है और उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं।
जब त और अ या आ जुड़ते हैं तो वो द हो जाता है। जैसे सत और आचार, इनमें पहला शब्द त से खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द आचार आ से शुरू हो रहा है, तो त द में बदल जाएगा और नया शब्द बनेगा सदाचार। क्यों बना है? क्योंकि यह बोलने में आसान है। वैसे ही त और स मिलकर स बनते हैं, जहाँ त और स जुड़ जाता है, जैसे उत और सर्ग, इसमें त और स जुड़ेगा और उत्सर्ग नया शब्द बनेगा। वैसे ही त और न से संयुक्त न बन जाता है, मतलब वहाँ डबल न आएगा। जैसे जगत और नाथ, यहाँ त और न आया है तो नया शब्द बनेगा जगन्नाथ, जहाँ न 2 बार आया है। अब हम इसका आखिरी भेद विसर्ग संधि देखते हैं। जो शब्दों के आगे 2 डॉट आते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। तो जब विसर्ग किसी शब्द के अंत में आता है और अगला शब्द स्वर या व्यंजन मतलब वॉवेल या कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तब विसर्ग की आवाज बदल जाती है। हम उदाहरण देखते हैं। जब विसर्ग के साथ ब आता है तो वह र में बदल जाता है। जैसे नि और बल, इस शब्द से नया शब्द बना निर्बल। जब विसर्ग के बाद क आता है तो स बन जाता है। जैसे पुर प्लस कार, पुरस्कार बन गया, तो विसर्ग की जगह स ने ले ली। विसर्ग के बाद जब त आता है तो वह स बन जाता है। जैसे नमः, यहाँ विसर्ग के पास तो आया है तो नया शब्द बना है नमस्ते, मतलब विसर्ग की जगह स ने ले ली। अगर आपको इस वीडियो से संधि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।